चलिए मेरे भाई क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, x का घात a है बटा में x घात b है, फिर इन सब का घात मेरे भाई कितना है a प्लस बी, फिर गुना में है x का घात b बटा में x घात c, फिर इन सब का घात मेरे भाई कितना है b प्लस c है, फिर गुना में x घात c है बटा में x घात a है, फिर इन सब का घात जो है मेरे भाई c प्लस a है। मेरे भाई अगर आपसे हम पूछे x घात m फिर इन सब का घात n, तो इस कंडीशन में क्या होता है, तो मेरे भाई कहिएगा x घात m n होता है। होता ये है कि x घात जो होता है फिर इन सब का जो घात होता है तो घातवा से घातवा में गुना हो जाता है, ठीक है, तो ये हो जाता है। अगर हम पूछे a के घात m फिर इन सब का घात n, तो मेरे भाई इस कंडीशन में क्या होगा, तो फिर घात से घात में गुना कीजिए, यानी कि a के घात m n यह गुना हो जाता है, ठीक है। मेरे भाई इसके पिछले वीडियो में हमने बता दिया था कि x घात अगर m रहे गुना में x घात n रहे, तो मेरे भाई जब आधार बराबर रहेगा और घात जो है अलग अलग रहेगा तो मेरे भाई क्या होगा x घात m, और जब यह गुना में है तो मेरे भाई यह प्लस में हो जाता है। कहने का मतलब x घात m प्लस n। उसी तरह मेरे भाई एक और बताया था x घात m भागा में x घात n रहे तो क्या होगा मेरे भाई, कहने का मतलब आधार बराबर है और भाग में है और घात जो है अलग अलग है, यहाँ पर m है यहाँ पर n है, तो जब भाग में रहेगा तो मेरे भाई क्या होगा, हम जानते हैं घट जाता है, ठीक है। एक और बताए थे x घात अगर 0 रहेगा तो मेरे भाई वैल्यू कितना निकलता है 1। कोई भी संख्या के कितना होता है 1, कोई भी संख्या ले लीजिए मेरे भाई कितना होता है, सब का 1 होता है। ये सब आप लोगों को मालूम होगा, बहुत ही छोटी चीज़ें है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको लिखना है क्या, हल। मेरे भाई यहाँ पे एक चीज़ देखिए, x और x यह दोनों आधार बराबर है, तो इसका घात जो है और इसका घात जो है क्या होगा, तो इसके घात में से नीचे वाले के घात जाके घट जाएगा। यहाँ पर x और x आधार बराबर है तो नीचे वाले के घात जाके घट जाएगा, x और x आधार बराबर है तो नीचे वाले का आधार जाके इसमें से क्या हो जाएगा मेरे भाई, घट जाएगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। कितना है मेरे भाई, x घात a है, ठीक है, ऊपर, और नीचे आधार बराबर है तो b जा करके घटेगा, और ऊपर ऑलरेडी इन सब का घात मेरे भाई a प्लस बी ऑलरेडी दिया ही है। फिर गुना मेरे भाई x घात b है, फिर माइनस में यह घात c जाके घट जाएगा तो कितना होगा b प्लस c, फिर गुना में मेरे भाई कितना होगा x घात c, यह a जाके माइनस में हो जाएगा, फिर इन सब का घात मेरे भाई कितना दिया है, तो c प्लस a दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए मेरे भाई, एक और फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। अगर हम पूछे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फार्मूला कितना होता है, तो आप कहिएगा a प्लस बी और a माइनस बी। यानी कहीं भी कोई भी संख्या अगर a प्लस बी और a माइनस बी होता है, इसके रूप में रहता है, तो आप उसको पहला का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a प्लस बी और a माइनस बी होता है। मेरे भाई अभी हम इसके पहले बताए हैं, यहाँ पे अगर x घात m रहेगा फिर इन सब का घात जो रहेगा तो ये दोनों घातों में गुना होता है। तो यहाँ पे देखिए, तो x का घात, यहाँ पर x का घात a माइनस बी है, फिर इन सब का घात a प्लस बी है, तो इस घात से इस घात में क्या होगा मेरे भाई, गुना होगा। यहाँ भी x घात b माइनस सी है, फिर इन सब का घात b प्लस सी है, तो इसमें क्या होगा, गुना होगा। यहाँ भी क्या होगा मेरे भाई, तो गुना होगा। तो चलिए ना गुना करते हैं। x घात यहाँ पे a माइनस बी तो ऑलरेडी दिया है, यानी गुना किस में होगा, a प्लस बी, और इस तरह कोष्ट में घेर दिए, इसका मतलब यह गुना हो गया, ठीक है। फिर x घात मेरे भाई b माइनस सी तो ऑलरेडी दिया है, फिर किस में गुना करना है, b प्लस सी में, तो कोष्ट में घेर दीजिए, इसका मतलब क्या हो गया, गुना हो गया। अरे बीच में क्या होता है, गुना ही ना होता है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। फिर गुना x घात मेरे भाई c माइनस a तो ऑलरेडी है, फिर किस में गुना करना है, तो कहिएगा c प्लस a में गुना करना है, ठीक है। अब मेरे भाई एक चीज़ देखिए, यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी मिल गया हमको, a प्लस बी a माइनस बी, इसका फार्मूला कितना होता है, तो कहिएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कहने का मतलब x का जो घात जो है हम इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, किसी को दिक्कत। चलिए अब यहाँ पे देखिए x घात, यहाँ पे देखिए एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, यहाँ प्लस में है माइनस में है, सेम ए बी प्लस में है माइनस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर लिख दिए। यहाँ भी प्लस में है माइनस में, यानी कि पहले का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा। इसके हिसाब से होगा कि नहीं मेरे भाई, होगा, जरूर होगा। x घात यहाँ पे देखिए फिर वही चीज़ है, c माइनस ए सी प्लस, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कहने का मतलब पहले का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर, यानी कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, x तीनों आधार है और तीनों आधार क्या है, एक जैसा है, तो इसका घात मेरे भाई क्या होगा, तो जब भी कहाँ गया, यहाँ आधार बराबर रहता है और गुना में रहता है, यह सब गुना में है, देखिए गुना में है कि नहीं, तो इसका घात जो है आपस में जुट जाता है। कहने का मतलब जो है यह आधार तीनों x एक जैसा है, x है, और यह जाएगा। कहने का मतलब x का घात जो है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है,
तो प्लस में मेरे भाई कितना होगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर प्लस में कितना होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यह गुना में है तो मेरे भाई घात जो है जुटेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, माइनस में ए स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर खत्म हो गया, कट गया, प्लस में सी स्क्वायर माइनस में सी स्क्वायर खत्म हो गया, कट गया, फिर प्लस में बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर खत्म हो गया। तो एक्स घात सब खत्म हो गया तो मेरे भाई कितना बचेगा 0, और इसका वैल्यू हमारा कितना होता है 1, और यही हमारा क्या हो गया आंसर। तो चलिए मेरे भाई ये सब चीज़ें आप लोगों को अगर नहीं मालूम होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी में वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे कहीं जाना है। ठीक है दोस्तों, फिर अगले वीडियो मिलते हैं, बाय दोस्तों।